ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने 13वें अध्याय में श्रवण किया निमि महाराज का वंश। निमि महाराज भी इक्ष्वाकु के ही एक पुत्र थे। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जो इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के पुत्र थे। सबसे बड़े 10 पुत्रों में से सबसे बड़े थे इक्ष्वाकु। तो इन्हीं का प्रधान रूप से सूर्यवंशी राजाओं में वर्णन हुआ है इनके वंश का। तो इनके जो 100 पुत्रों में से 3 जो है प्रमुख थे, बड़े थे। उसमें सबसे बड़े थे विकुक्षी, फिर निमि और फिर दंडक। ये 3 प्रधान थे। तो इसमें विकुक्षी उनके वंश का हम लोग वर्णन श्रवण कराए थे। उसके बाद निमि महाराज जो हैं, इनके वर्णन हम लोगों ने 13वें अध्याय में श्रवण किया। इन्हीं के वंश में जो सीता जी का जन्म हुआ। और उसके बाद फिर जो दंडक है, इसके विषय में यहाँ पर कथा नहीं है भागवत में, लेकिन पद्म पुराण के अंदर दंडक, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में दंडक की कथा आती है। इक्ष्वाकु के जो तीसरा पुत्र था दंडक, वो उससे कोई वंश नहीं चला। एक बार ये दंडक भ्रमण करते हुए भार्गव मुनि के आश्रम में गए। वहां पर एक परम सुंदरी अर्जा नाम की उनकी बड़ी पुत्री थी। उसके साथ इन्होंने कुछ अनुचित व्यवहार किया। इसलिए क्रुद्ध होकर फिर शुक्राचार्य ने इनको श्राप दे दिया, और उसके अनुसार फिर इनके राज्य में 7 दिन तक लगातार जो है अग्नि की वर्षा होती रही। इससे सारा इनका राज्य जो था वो सब, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी थे, वो सब भस्म हो गए। इसीलिए उस तभी से जो विशाल वन है उसको दंडकारण्य वन कहा जाता है। दंडकारण्य वन वही है जहां पर भगवान राम जो है वो गए थे, पर्णकुटी बनाई थी उन्होंने वहां पर। और दंडक राज्ञ नामनः अरण्य स दंडकारण्य है। दंडकारण्य जो वन है वो इन्हीं के नाम पर है। ऐसी कथा पद्म पुराण के सृष्टि खंड में आती है। अब हम लोग 4थे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें अब चंद्रवंश का वर्णन किया जा रहा है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच अथातः श्रूयताम् राजन् वंशः सौम्यस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, अब अथ माने अब, अतः सौम्यस्य, इसलिए तुम अब चंद्रमा का जो पावन वंश है, पवित्र वंश है, उसको सुनो। यस्मिन माने जिसमें पुण्य कीर्ति, जो पुण्य कीर्ति पुरुरवा इत्यादि जो राजा हैं उनका यहां पर वर्णन होगा। भूपा माने राजा। तो एल शब्द आया है ना, एल शब्द जो है, क्योंकि इला के पुत्र हैं यस्मिन एलादयो, एल, तो एल शब्द जो है ये पुरुरवा के लिए है। ये एल जो हैं
ये इला के पुत्र होने के कारण इनको एल कहा गया है और इन्हीं का नाम है पुरुरवा। तो इनके वंश का जो राजा है उनका वर्णन किया गया है। तो यहां पर चंद्रमा के वंश को पवित्र वंश कहने का कारण है कि इसी में भगवान कृष्ण ने जो है अवतार ग्रहण किया है। इसी वंश के अंदर आगे भगवान आएंगे, जैसे सूर्य वंश के अंदर जो है राम जी आए थे, उसी प्रकार से अब यहां पर इस वंश के अंदर कृष्ण का अवतार होगा। इसलिए उनको कहा कि ये पावन वर्णन है, अत्यंत पुण्यशाली है। इसलिए अब आगे कह रहे हैं सुखदेव जी, सहस्र शीर्षः पुंसो नाभिहृत सरोरुहात् जातस्यासीत सुतो धातु धातुर अत्रि पितृ समो गुणई। कह रहे हैं कि सहस्त्र सिल वाले पुरम पुरुष अर्थात जो सहस्त्र शीर्षा हैं, जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं, महाविष्णु हैं कारुणोदकशाही, उनके ही विस्तार हैं गर्भोदकशाही, जो एक ब्रह्मांड के अधिपति हैं। और कारुणोदकशाही से उनके रोमकूप से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। उन एक ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं उनको कहा जाता है गर्भोदकशाही। तो ये जो सहस्त्र शीर्षा पुरुष हैं, ये इनकी नाभि हृदय, इनकी नाभि से सरोरुहात, नाभि कुंड में जो कमल था उससे जातस्य उत्पन्न हुए धातु, धातु का है यहां पर तो ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी जो हैं उत्पन्न हुए। और गुणै पितृ समा, और अपने पिता के समान गुणों वाले ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। इस प्रकार से कह रहे हैं कि अपने ही पिता के गुणों से पिता के समान इनके पुत्र अत्रि हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र। तो अत्रि ऋषि जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो ब्रह्मा जी के समान ही हैं। तस्य द्रग्भ्यो भवत् पुत्रः सोमोऽमृतमयः किल विप्रोषद्यु उडुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः। तस्य द्रग्भ्य, उनके नेत्रों से, अर्थात अत्रि ऋषि जो हैं उनके नेत्रों से, अहो अमृतमय और ब्राह्मण और औषधि और उडुगण में तारागण, तो तारागणों का जो बनाए गए थे ब्रह्मा जी के द्वारा, उनका स्वामी चंद्रमा पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। तो अत्रि ऋषि के पुत्र का नाम है चंद्रमा, सोम, और ये उत्पन्न हुए थे अत्रि ऋषि के हर्ष के अश्रुओं से, आंखों के आंसू से। और ब्रह्मा जी ने फिर इन सोम को ही, चंद्रमा को ही ब्राह्मणों का, औषधियों का, तारा नक्षत्रों का अधिष्ठाता नियुक्त कर दिया। तो वेदों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति है भगवान के मन से, चंद्रमा मनसो जातः, लेकिन यहां पर सोम को अत्रि के अश्रुओं से उत्पन्न बनाया गया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे यहां पर कुछ विरोध है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर चंद्रमा का जन्म किसी दूसरे कल्प में होगा। जहां भी शास्त्रों की बातों में कहीं विरोध दिखाई देता है तो कल्प भेद से ही उसका जो है सामंजस्य किया जाता है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आंखों में जब हर्ष के आंसू आते हैं तो वो अत्यंत स्निग्ध होते हैं, आनंद के आंसू। इसलिए यहां पर क्या कहा गया, द्रग्भ्य, और द्रग्भ्य के साथ कहा गया अमृतमय, अर्थात जो स्निग्ध किरणों से युक्त हैं ऐसे चंद्रमा, क्योंकि आंसू जो है वो स्निग्ध होते हैं। इसीलिए चंद्रमा के अंदर जो अमृतत्व है, जो शीतलता है, वो इसीलिए है कि वो अत्रि ऋषि के हर्ष के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं। तो यहां पर और एक जगह और भी लिखा गया है कि चंद्रमा जो हैं वो अत्रि ऋषि की जो पत्नी है अनुसुईया के पुत्र हैं। तो उसमें कहा गया अनुसुईया के 3 पुत्र हैं, सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि अत्रि, इनकी जो अनुसुईया और अत्रि का जो आगे आएगा 11वें स्कंद में संभवतः कि किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो वहां पर जो है अनुसुईया ने ही अनुसुईया का वो पातिव्रत धर्म टेस्ट करने के लिए जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे तो उनको अनुसुईया जी ने अपने पातिव्रत के बल के ऊपर बच्चा बना लिया था, छोटा सा। तो इस प्रकार वो तीनों जो हैं बच्चे हो गए और फिर उन्होंने नग्न होकर भिक्षा दी थी, इस प्रकार से। तो जब इनकी पत्नियां ब्रह्मा विष्णु महेश की अनुसुईया जी के पास आईं तो अनुसुईया जी ने जो है उनको सत्कार किया और उनको उनके साथ भेज दिया, लेकिन एक अंश रूप से ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो इनके पुत्र बनकर यहां पर रहे। तो ब्रह्मा जी जो हैं उनका अंश बने चंद्रमा, और विष्णु का अंश हुए दत्तात्रेय,
और शंकर का जो अंश है वो हुए दुर्वासा। इस प्रकार से तीनों जो है अत्रि ऋषि के पुत्र माने जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अनुसुईया और जो है अत्रि ऋषि के अश्वों से जो है उन्होंने गर्भ धारण किया था। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, कई प्रकार से जो है शास्त्रों में बताया गया है कि किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई थी। अब आगे कह रहे हैं सो अयजत राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम् त्रयम् पत्नीं बृहस्पतिर्दर्पात् ताराम नाम हरद्बलात्। चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि स भुवनत्रयम्, उसने किसने, चंद्रमा ने तीनों लोकों को जीतकर, विजित्य मानी जीतकर, और राजसूय ने अजयत, राजसूय यज्ञ का यजन किया। चंद्रमा ने तीनों लोगों को जीतने के बाद फिर राजसूय यज्ञ, महान यज्ञ किया। और दर्पात, फिर अत्यंत गर्वित होकर घमंड पूर्वक तारा नाम बृहस्पति पत्नीम, जो तारा नामक बृहस्पति जी की पत्नी है, उनको बलात् अहरत, उनको बलपूर्वक उनका हरण कर लिया चंद्रमा ने। तो जब उसका घमंड बढ़ गया तो उसने बलपूर्वक जो तारा है उनका हरण कर लिया। और बृहस्पति जी कौन है, देवताओं के गुरु हैं। तो अब आगे कहते हैं यदा से देव गुरुणा याचितो भीक्षणशो मदात न त्यजत तत्कृते यज्ञे सुरदानव विग्रह। जब देव गुरुणा अर्थात देवगुरु बृहस्पति के द्वारा अभीक्षणशः निरंतर बार बार याचित है, मांगने पर भी, सौ माने उस चंद्रमा ने जब मदात न गर्व के कारण जब तारा को नहीं छोड़ा, अत्यजत न अर्थात जब तारा को नहीं छोड़ा, इतना घमंड हो गया था, तब तत्कृते उस तारा के लिए सुर देवताओं का और दानवों का विग्रह यज्ञ, इनका युद्ध प्रारंभ हो गया। तो जब मिथ्या अहंकार के कारण चंद्रमा ने कहा कि मैं आपकी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, तारा को, तो इसलिए फिर उनका जो है युद्ध संग्राम हो गया, देवता और दानवों में घोर संग्राम जो है छिड़ गया। अब छठे श्लोक में कहते हैं शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषात् अग्रहीत सासुरोडुपम हरो गुरु सुतम स्नेहात् सर्वभूत गणावृतः। बृहस्पति जी जो है उनसे द्वेष करते हैं शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु हैं। तो कह रहे हैं कि बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण सौ माने असुरों के साथ शुक्र, सौ उसका अर्थात चंद्रमा का जो असुरों के गुरु हैं शुक्र और उडुपम, शुक्राचार्य ने चंद्रमा का अग्रहित माने पक्ष ले लिया। तो बृहस्पति के साथ द्वेष होने के कारण शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु थे, तो देवताओं के गुरु तो हैं बृहस्पति, तो इसलिए शुक्राचार्य ने चंद्रमा से कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा लड़ाई में। लेकिन जो हर हैं अर्थात शंकर जी हैं, उन्होंने स्नेहवश सर्वभूत गण, अपने सभी भूत गणों के साथ घिरे हुए और गुरुपुत्र का पक्ष लिया। गुरुपुत्र कौन है, बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी जो हैं वो शंकर भगवान के गुरु के पुत्र हैं। शंकर भगवान जी के गुरु हैं अंगिरा। तो अंगिरा ऋषि जो हैं उनसे ही, अंगिरा ऋषि के पुत्र थे ये बृहस्पति, और अंगिरा ऋषि से शिव जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए शिव जी को जो है गुरुपुत्र होने के कारण बृहस्पति जी से थोड़ा स्नेह भी था, इसलिए वो युद्ध के अंदर बृहस्पति के साथ हो गए। अब देखिए, यद्यपि चंद्रमा एक देवता है, लेकिन तो भी अन्य देवताओं से लड़ने के लिए उसने असुरों की सहायता ली, और बृहस्पति का शत्रु होने के कारण शुक्राचार्य ने अपना क्रोध का बदला लेने के लिए चंद्रमा का पक्ष ले लिया। अब आगे 7वें श्लोक में कह रहे हैं सर्वदेव गणोपेतो महेंद्रो गुरुमन्यवात सुरासुर विनाशो भूत समरस्तार कामयः। बड़ी विचित्र सी बात है जो सुनने में आ रही है। सर्वदेवगण, सभी देवगणों के साथ जो इंद्र थे महेंद्र, वो गुरुम अनु अगात, अपने गुरु का पीछे गए, अर्थात गुरु जी के पक्ष में हो गए। और तारकामय, इस तारा के लिए, जो बृहस्पति जी की पत्नी है तारा, उनके लिए समर, इस युद्ध में सुर असुर विनाश अभूत,
देवताओं का और असुरों का बहुत विनाश हुआ। जब देवता और असुरों का संग्राम होता है तो विनाश तो होता ही है बहुत अधिक। तो तारा के कारण जो है इन दोनों का संग्राम बड़ा विनाश हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए इसमें। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, निवेदितो अथांगिरसा सोमम निर्भर्त्य विश्वकृत ताराम स्वभर्त्रे प्रायच्छदंत अंतर्वत्नीमवै पति। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, फिर अंगिरा जी के कहने पर, अंगिरा जी जो हैं वो बृहस्पति के गुरु हैं, तो अंगिरा जी ने ये बात जो है ब्रह्मा जी को बताई सारी बात। तो इस प्रकार जब विश्व सृष्टा जो ब्रह्मा जी हैं उनसे निवेदन किया अंगिरा ऋषि ने, तब बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी ने सोमम निर्भर्त्स्य चंद्रमा को बहुत झिड़का, उसकी भर्त्सना की और उससे कहा कि ताराम स्वभर्त्रे प्रायच्छत, तुम तारा को जो है उनके पति बृहस्पति को दे दो। तो इस प्रकार उन्होंने तारा को उसके पति बृहस्पति को दिलवा दिया, वापस करा दिया। अब पत्नी अंतर्वर्तनी, जब पत्नी को गर्भवती देखा, पति ने अवैध पति ने ये देखा कि मेरी पत्नी जो तारा है ये गर्भवती है। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, त्यज तत्यजाशु दुष्प्रज्ञे मत क्षेत्रादिहितं परई नाहम त्वाम भस्मसात् कुर्याम स्त्रियं संतानिके सती। हे दुष्प्रज्ञे अर्थात हे दुष्ट बुद्धि वाली तारा, मत क्षेत्रम, तुमने मेरे क्षेत्र में अर्थात तुमने अपने शरीर के अंदर परई दूसरे के द्वारा आहितम स्थापित जो ये गर्भ है इसको त्यज आशु, अत्यंत शीघ्र ही तुम इसको त्याग दो। तो कह रही हैं कि जिस गर्भ को तुमने किसी और के द्वारा निषेचित कराया है उसको तुम तुरंत ही छोड़ दो। और फिर आगे आश्वासन दे रहे हैं, सांतानिकः स्त्रियम सती, संतान को उत्पन्न करने वाली स्त्री होने के कारण अहम त्वाम, मैं तुम्हें भस्मसात न कुर्याम, तुम्हें भस्म नहीं करूंगा, मैं तुमको भस्म नहीं करूंगा, क्योंकि तुम संतान को जन्म देना चाहती थी, तुम इच्छुक थी संतान को जन्म देने की, इसलिए। तो यद्यपि तुम दुराचारिणी बनकर अवैध रूप से गर्भवती हुई हो, लेकिन क्योंकि तुम पुत्र पाने की इच्छा से ही तुमने ऐसा किया है, इसलिए जो है मैं तुमको भस्म नहीं करूंगा। अब जो तारा थी वो बड़ी डर रही थी, तो वो सोच रही थी कि पुत्र को जन्म देने के बाद मुझे दंड दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तुमको मैं दंड नहीं दूंगा, भस्म नहीं करूंगा। 10वें श्लोक में कहते हैं, तत्याज व्रीडिता तारा कुमारम कनक प्रभम स्पृहा मांगिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च। 10वें श्लोक में यहां कह रहे हैं, व्रीडिता का मतलब लज्जित होकर, अत्यंत लज्जित है तारा। उन्होंने कनक प्रभम, स्वर्ण किसी कांति वाला जो कुमार है उसको तत्याज, उसको त्याग दिया, अर्थात उत्पन्न किया, अर्थात वो अपने गर्भ को जबरदस्ती जो है रोके हुए थी। तो जब इस प्रकार से उनको आश्वासन दे दिया गया बृहस्पति जी के द्वारा कि मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा, तो लज्जित होकर उन्होंने एक स्वर्ण कांति वाला जो कुमार था उसको उत्पन्न किया। और कुमार मतलब उस कुमार के लिए शिशु नहीं, कुमार शिशु नहीं है वहां पर, अर्थात वो भी बड़े हैं, कुमार अवस्था में है। कुमार उसी को बोलते हैं जो 10 से 15 वर्ष के आयु के बीच के होते हैं। कुमारे, उस कुमार के लिए फिर आंगिरस जो बृहस्पति जी हैं उन्होंने चंद्रमा से चंद्रमा ने भी स्पृहाम चक्रे। तो अब जब वो देखा उस बच्चे को, तो बृहस्पति और सोम दोनों ने ही उस पुत्र की सराहना की और उसको लेने की इच्छा की। चक्रे माने इच्छा करना। तो वो दोनों चाह रहे हैं कि मुझको मिल जाए ये पुत्र, बड़ा सुंदर पुत्र है। अयम मम तव न, आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक में, ममायम न तवेति उच्चैस तस्मिन् विवदमानयो पप्रच्छुर ऋषियो देवा नई वोचे व्रीडिता तुसा। अयम ममो तव न, ये मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं।
इस प्रकार से इति उच्चे, इस प्रकार जोर जोर से तस्मिन मानव माने उस बालक के संबंध में विविध मानव, दोनों के अंदर विवाद हो गया। फिर ऋषि और देवता थे, उन्होंने उस तारा से पूछा पप्रचु तू सा व्रीडिता न एव ऊंचे, लेकिन लज्जावश वो कुछ भी बोली नहीं। कोई लज्जा आ रही थी तारा को कि वो कुछ भी बोली नहीं, क्योंकि दोनों ही उसके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आप कह रहे हैं 12वें श्लोक में, कुमारो मातरम प्राहा कुपितो लीक लज्जया किम्न वचस्य असद्वृत्ते आत्मा वद्यम वदाशु में। तब वो कुमार जो था, जो उत्पन्न हुआ था, वही जो है बोलता है अलीक लज्जया, कहता है माता से अलीक लज्जया कि व्यर्थ ही तुम जो है लज्जा कर रही हो, ये तुम्हारी जो लज्जा है ये अलीक व्यर्थ है, ये लज्जा मत करो। और कुपित होकर क्रोध पूर्वक माता से ये बोला कि हे दुर्वृत्ते, अर्थात हे दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा ये जो लज्जा की जा रही है ये व्यर्थ है, अलीक लज्जया। इसीलिए वीचसी किम न, तुम बोलती क्यों नहीं हो। वचसी किम न, तुम क्यों नहीं बोलती हो। आत्म अवध्यम, अपना पाप, आशु माने तुरंत ही, मैं वद, मुझको बताओ कि मैं किसका पाप हूं, चंद्रमा का या बृहस्पति का, ये तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। अब वो पुत्र ही जो है इस प्रकार अपनी माता से प्रश्न कर रहा है। ब्रह्मा ताम्र आयूय संप्राक्षिच्य सांत्वयन सोमस्येत्याह शनकई सोमस्तम तावदग्रहीत। ब्रह्मा जी ने उसको रह माने एकांत में आहूय में बुलाकर, तारा को ब्रह्मा जी ने एकांत में बुलाकर सांत्वना देते हुए संप्राक्षित, समझाकर पूछा, संप्राक्षित, और शनकई, सोमस्य, धीरे से तारा ने कहा सोमस्य, अर्थात ये चंद्रमा का है, इति आह, ऐसा कहा। तावत, इसलिए सोम तम अग्रहीत, चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। जब तारा ने बताया कि ये जो है चंद्रमा का पुत्र है, तो उसने ले लिया, चंद्रमा ने उस बच्चे को। अब 14वें श्लोक में, तस्यात्मयो निरकृत बुध इत्यभिध्याम नृप बुद्धया गंभीरया येन पुत्रेणापोरुणाणमुदम। हे नृप, अर्थात हे राजन, आत्मयोनि अर्थात ब्रह्मा जी ने तस्य अभिधाम, उस बालक का नाम बुध इति अकृत, ऐसा रखा। उस बालक का जो नामकरण है ब्रह्मा जी ने कहा गंभीरया बुद्धया, गंभीर बुद्धि से, वो जो बालक था वो अत्यंत बुद्धिमान है, इसलिए। येन पुत्रेण, जिस पुत्र से उडुराज चंद्रमा ने मुदम आप, अत्यंत हर्ष का अनुभव किया। तो ये बालक अत्यंत बुद्धिमान है, इसलिए उसका नाम रखा गया बुध। और जब चंद्रमा को इस प्रकार से वो बालक मिल गया तो उसको अत्यंत आनंद मिला। अब 15वें 16वें श्लोक में कह रहे हैं एक साथ, ततः पुरुरवा यज्ञे इलायाम य उदाहृतः तस्य रूप गुण उदार्य शील द्रविड़ विक्रमान श्रुत्वोर्वशीन्द्र भवने गीयमानान् सुरर्षिणा तदंतिकमुपेयाय देवी स्मर शरार्दिता। अब दूसरी घटना बताई जा रही है 15-16 से। यहां कह रहे हैं यह उदाहरत, जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है, उस इलायाम, उस इला से। इला कौन थी है? यदि आपको ध्यान में होगा तो मनु महाराज के जब कोई पुत्र नहीं था तब उन्होंने जो है यज्ञ कराया था, और जब यज्ञ हुआ था तो उसके अंदर उनकी जो पत्नी थी श्रद्धा, वो चाहती थी कि मेरी पुत्री उत्पन्न हो, और मनु महाराज चाहते थे पुत्र हो। तो लेकिन जो उनकी पत्नी श्रद्धा थी, उन्होंने होता को कह दिया था कि तुम इस प्रकार का मंत्र पढ़ना कि पुत्री हो। उसी प्रकार जब होता ने उसमें आहुति दी तो उनकी पुत्री पैदा हो गई थी। तो उसी पुत्री का नाम था इला, और इसी इला को वशिष्ठ जी ने फिर सुद्युम्न बना दिया था। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि जिसका वर्णन पहले हो चुका है उस इला से। ततः माने इस बुध को पुरुरवा यज्ञ, पुरुरवा उत्पन्न हुआ था। तस्य रूप, उसके सौंदर्य, गुण और उदारता,
शील, उसका आचरण, उसका धन और उसके पराक्रम को सुरर्षि नाम, जो देवऋषि नारद के द्वारा जब इंद्र भवने गीयमानात, जब इंद्र के भवन में गाया गया, तब उसको सुनकर उर्वशी श्रुत्वा, उर्वशी देवी ने उसको सुनकर स्मर शर, कामदेव के बाण से अर्दिता माने पीड़ित होकर उस तत्माने उस पुरुरवा के साथ अंतिकम उपेयाय, उसके समीप उपस्थित हुई। तो ये जो पुरुरवा था, ये बुध का और इला का पुत्र था। अब ये जो इला थी, इसको बना तो दिया था सुद्युम्न, भगवान की प्रार्थना से वशिष्ठ जी ने, लेकिन ये सुद्युम्न जो है प्रारब्ध भाग्यवश ऐसी जगह पर चला गया था जहां पर शिव जी ने कह रखा था कि वहां पर जो भी प्रवेश करेगा सुमेरु पर्वत की घाटी में, वो स्त्री हो जाएगा। तो ये सुद्युम्न था, दोबारा से इला बन गया था, वहां पर स्त्री बन गया था। और ये स्त्री जब वहां पर सुद्युम्न अत्यंत परेशान होकर वहां विचरण कर रहा था, तो इसको बुध ने देखा और बुध ने जो है वहां पर इसके साथ जो है संग किया और इनका वहां पर एक पुत्र हो गया था पुरुरवा नाम का। तो सुद्युम्न जो है बाद में शंकर भगवान को प्रसन्न करके वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न के लिए ऐसा प्रावधान करा दिया कि वो 1 महीना स्त्री रहेगा और 1 महीना पुरुष रहेगा। लेकिन इस प्रकार वो राज्य तो कर रहा था, लेकिन उसको सांत्वना नहीं मिली, क्योंकि उसके प्रजा जो उसका सम्मान नहीं करती थी, कभी स्त्री हो गया कभी पुरुष हो गया। इसलिए वो बड़ा हतोत्साहित होकर अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य देकर और वन में चला गया था सुद्युम्न। तो पुरुरवा को उसने अपना राज्य दे दिया था सारा, इस प्रकार से। तो इसी पुरुरवा के विषय में जो है, क्योंकि बुध का पुत्र था पुरुरवा, इसलिए अत्यंत सुंदर था। अब पुरुरवा के विषय में नारद जी से इंद्र के सभा के अंदर उर्वशी ने सुना कि ये बड़ा सुंदर राजा है पृथ्वी पर, तो उसको जो है इसके प्रति जो है आकर्षण हो गया उर्वशी के मन में। तो स्वर्ग में देखिए, यद्यपि अनेक अनेक देवता हैं, सुंदर हैं, इंद्र इत्यादि, लेकिन मन का ही ऐसा स्वभाव होता है कि जो हमें आसानी से मिलता है उससे हमें अरुचि हो जाती है, और जो नहीं मिलता उसको चाहने लगते हैं, क्योंकि जो मन है हमेशा नए नए चीजें देखना चाहता है। इसीलिए तो अब उर्वशी की इच्छा हुई कि वो पृथ्वी पर जाए, तो वो इसलिए पुरुरवा के पास आ गई। 16वें श्लोक में ये बात कही। अब 17वें श्लोक में कहते हैं, मित्रावरुणयो शापाद्वापन्ना नरलोकताम निशम्य पुरुष श्रेष्ठम कंदर्पम इव रूपिणम धृतिम विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदंतिके। मित्र और वरुण के शाप से ये जो उर्वशी थी, ये रूप मनुष्य लोक में आ गई। नरलोकताम आपन्ना, उर्वशी को मित्र और वरुण ने शाप दे दिया। मित्र और वरुण ने शाप क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है और मृत्यु लोक के एक व्यक्ति से प्रेम करती है, तो इसलिए उन्होंने शाप दे दिया इसको, और वो शाप के कारण वहां से चलकर पुरुरवा के पास आ गई। तो रूपिणम कंदर्प इव, जो अत्यंत रूपवान था और कामदेव के समान पुरुषों में श्रेष्ठ था, उसकी श्रेष्ठता को सुनकर जो है उर्वशी ने धैर्य धारण किया और उसके पास चली आई। धृतिम विष्टभ्य, इस प्रकार से पुरुरवा के पास जो है ये उर्वशी स्वर्गलोक से आ गई। अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं, सताम विलोक्य निरपतिर हर्षेणोत्फुल्ल लोचनः उवाच क्षणक्षण्या वाचा देवी हृष्ट तनुरुह। जो राजा थे पुरुरवा, ताम देवीम, उस देवी को विलोक्य माने देखकर अत्यंत हर्ष से, उत्फुल्ल लोचना, खिले हुए उनके जो नेत्र थे वो खिल गए, और हृष्ट, उनका जो शरीर है पुलकित हो गया, और मधुर वाणी से उससे बोले। अब पुरुरवा कह रहे हैं, राजोवाच स्वागतम ते वरारोहे आस्यताम कर्माम किम संभ्रमस्व मया साकम रतिर्नौ शाश्वती समः। कि हे वरारोहे, अर्थात हे सुंदरी, ते स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है, आस्यताम, आओ, किम करवाम, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, मया साकम, मेरे साथ, समरमस्व, सम्यक रूप से तुम रमण करो, नौ रति, हम दोनों का जो विहार है, शाश्वती समा,
अनंत काल तक चलता रहे। इस प्रकार से उन्होंने अपना प्रणय निवेदन किया पुरूरवा ने। अब उर्वशी कहती है, उर्वश्युवाच कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनोदृष्टिश्च सुंदर यदंगांतरमासाद्य च्यवते रिरंसया। हे सुंदर, सुंदर कह के संबोधन कर रही है कि आप सौंदर्य के मूर्तिमान रूप हो। त्वयि कस्या, तुम में किसकी मन और दृष्टि सज्जेत न, आसक्त नहीं होगी। यतो माने जिनकी अंग अंतरम, भुजाओं के मध्य में, आसाध्य माने पहुंचकर निश्चित रूप से ही ऋण रंसया, रमण की इच्छा से चव्यते, स्त्री जो है वो अपना धैर्य खो बैठती है। तो आपके समीप आकर रमण की इच्छा से मेरा जो धैर्य नष्ट हुआ जा रहा है, तो ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपको देखकर उसका मन और दृष्टि आपके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। ऐसे जो है उसका प्रशंसा कर रही है ये। एतावुर्ण को राजन न्यासौ रक्षस्व मानद संरस्य भवता साकम श्लाघ्य स्त्रीणाम वरह स्मृतः। हे राजन, 21वें श्लोक में कह रही है, हे राजन, स्त्रीणाम श्लाघ्य, स्त्रियों के लिए जो प्रशंसनीय पुरुष है, वो उसको जो जिसके पास रूप है, रंग है इत्यादि, वो सब गुण हैं, वो बड़ा प्रशंसनीय होता है। जो श्रेष्ठ होता है वो स्त्रियों के लिए बड़ा प्रशंसनीय होता है। और इसलिए हे मानद, अर्थात हे मान देने वाले, तुम मुझको मान दे रहे हो। एता उद उर्णकौ, ये मेरे पास जो हैं 2 भेड़ के बच्चे हैं। न्यासौ, ये मेरी धरोहर हैं। रक्षस्व, तुम इनकी रक्षा करो। यदि तुम इसकी रक्षा करोगे तो ये शर्त है मेरी, भवता साकम, तब मैं आपके साथ संरस्य, रमण करूंगी। तो मेरी ये शर्त है कि मेरे साथ जो 2 बच्चे हैं भेड़ के, तो तभी जो है मैं आपके साथ रमण करूंगी। मेमने हैं मेरे साथ 2, ये शर्त है मेरी। अब 22वें श्लोक में कहती है, धृतम मे वीर भक्ष्यम स्यान नेक्षे त्वान्यत्र मैथुनात् विवाससम तथेति प्रतिपेदे महामनः। हे महामना, हे वीर, मैं भक्ष्यम, मेरा जो आहार है वो धृतम स्यात्, केवल घी होगा। कुछ शर्तें बता रही है अपनी कि मैं केवल घी खाऊंगी। और मैथुनात्, अन्यत्र, मैथुन के अतिरिक्त, त्वा माने आपको, विवाससम न इक्षे, वस्त्रहीन नहीं देख सकूंगी किसी अन्य समय। तत्, तथा, इसको तथा इति, इस प्रकार से बहुत अच्छा कहकर जो महामना पुरूरमा है उन्होंने प्रतिपेदे, स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि तुम्हारी ये सब तीनों शर्त मुझे मंजूर हैं, कि दोनों मेमने, इनकी रक्षा करनी है, तुम घी जो है वो खाओगी, और मैथुन के अतिरिक्त किसी और समय में वस्त्रहीन नहीं देखोगी मुझको। ये शर्तें जो हैं इन्होंने स्वीकार कर ली। तो यहां पर जो है इस बात का पता लगता है कि स्वर्ग के अंदर जो है खाने पीने का जो सिस्टम है वो यहां से थोड़ा अलग है। वहां के लोग जो हैं किसी भी घृणित वस्तु को नहीं खाते, केवल घी से बनी जो वस्तुएं हैं वही खाते हैं। और दूसरी बात कि वहां पर स्त्री और पुरुष जो है रति क्रीड़ा के अतिरिक्त अन्य समय कभी नग्न होने के इच्छुक नहीं रहते हैं, तो ये असभ्यता मानी जाती है। स्वर्ग लोक में जो है इस प्रकार के आचरण की अनुमति नहीं है। वो स्वर्ग लोक के निवासी बड़े रंग रूप में सुंदर होते हैं, उनके जो है शरीर से भी कमल की गंध आती है, लेकिन उनका आचरण जो है वो इस प्रकार का होता है। उत्तम भोजन खाते हैं, दीर्घजीवी होते हैं। इस प्रकार से आगे बताते हैं 24वें श्लोक में, 23वें श्लोक में, अहो रूप महो भावो नरलोक विमोहनम को न सेवेत मनुजो देवीम त्वाम स्वयं आगताम। अब जो पुरूरवा हैं वो कह रहे हैं, अहो अहो, तुम्हारा जो सौंदर्य है कैसा रूप है, अद्भुत रूप है। मन लोक विमोहनम, मनुष्य लोक को ये सम्मोहित करने वाला है। और अहो भाव,
तुम्हारी जो चेष्टाएं हैं, और ताम स्वयं, तुम स्वयं भी जो आई हो, तो देवी कम मनुजः सेवेत न, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आप जैसी देवी का सेवन नहीं करेगा। तो कृपा करके आप स्वयं ही यहां आई हो, आपका भाव भी अलौकिक, आपकी चेष्टाएं भी अलौकिक, आपका सौंदर्य भी अद्भुत है, सारी मनुष्य जाति को ही मोहित करने वाला है। इस प्रकार से जो है पुरूरवा ने उनको बोला। अब 24वें श्लोक में कह रहे हैं, तया से पुरुष श्रेष्ठो रमयंत्या यथार्हतः रेमे सुर विहारेषु कामम चैत्र रथादिषु। यथा अर्हत, यथा योग्य रमण करने वाली जो तया माने उसके साथ वो पुरुष श्रेष्ठ चैत्र रथ आदिशु, अर्थात जो चैत्र रथ इत्यादि देवताओं के विहार स्थल हैं, वहां पर जो है बड़े बड़े देवता जो है विहार स्थली का नाम है चैत्र रथ, नंदनवन इत्यादि जो उपवन है, उनके अंदर वो विहारेशु, विहार स्थलों में कामम रेमे, यथेच्छ रूप से वो विहार करने लगे। इस प्रकार से तो जो उर्वशी है वो यथा योग्य रीति से, अर्थात शास्त्रोक्त पद्धति के साथ और पुरूरवा के साथ पुरुष श्रेष्ठ उनके साथ विहार करने लगी। 25वें श्लोक में कहते हैं, रममाणस्तया देव्या पद्म किंजल्क गंधया तन्मुखामोद मुषितो मुमेदेर गणान बहून। वो कैसी थी उर्वशी? तया माने उस पद्म किंजल्क, किंजल का मतलब पराग, पद्म माने कमल, तो कमल के पराग जैसी गंधया, सुगंध वाली, ऐसी उनके शरीर से जो है गंध आती थी। उस देवी के साथ रममाण है, रमण करते हुए, तत्मुख, उसके मुख की, आमोद माने सुगंधी से, उसके मुख की सुगंधी से, मुषितः जिसका शुद्ध बुद्ध खो जाती थी, जिसका चित्त चुराया जाता था, ऐसा वो पुरूरवा बहून, बहुत अर्घणान, बहुत वर्षों तक मुमुदे आनंद भोगता रहा। इस प्रकार राजा पुरूरवा ने बहुत वर्षों तक उर्वशी के साथ संग किया, जिसके मुख से जो है कमल की गंध आती थी। अपश्यन उर्वशीम इंद्रो गंधर्वान समचोदयत उर्वशी रहितम मह्यम अस्थानम नाति शोभते। उर्वशी को अपश्यत माने न देखकर, क्योंकि उर्वशी तो स्वर्ग की अप्सरा है, तो वहां पर वो नृत्य करती हैं, तो उनको न देखकर इंद्र ने यह कहकर कि मुझे उर्वशी रहितम आस्थानम, ये जो उर्वशी से रहित स्थान है, स्वर्ग है, ये अति शोभते न, बहुत अधिक शोभित नहीं लगता है, ऐसा कहकर उसने गंधर्वान समचोदयत, गंधर्वों से कहा कि तुम जाकर उसको बुला कर लाओ, वो जहां कहीं भी है तुम उसको बुला कर लाओ, क्योंकि स्वर्ग जो है फीका हो रहा है उर्वशी के बिना। 27वें श्लोक में कहते हैं, ते उपेत्य महारात्रे तमसी प्रत्युपतिस्थिते उर्वश्या उर्णौ जहनुर यस्तौ राजनिजायया। वो जो गंधर्व थे, ते माने उन्होंने महारात्रे, महारात्रि को, अर्थात दीपावली की रात्र, जो दीपावली की रात्र है उसको शास्त्रों में महारात्रि कहा गया है। तो दीपावली की रात्रि को प्रति तमसी, अंधकार होने पर, जब अंधकार उपस्थित हो गया, उपेत्य माने पहुंचकर, क्योंकि अमावस्या होती है, उर्वश्या, उर्वशी के, उर्णव, भेड़ के बच्चों को जो है, जायया, जो उस पत्नी के द्वारा अर्थात उर्वशी के द्वारा राजा के पास न्यस्तौ, धरोहर के रूप में रखे हुए थे, जहनु, उनको हरण कर लिया। तो उन्होंने क्या किया कि उनको मालूम था कि जो भेड़ के बच्चे हैं ये शर्त है राजा के साथ कि जब तक रहेगी उर्वशी तब तक ये भेड़ के बच्चों की रक्षा करेगा। तो इसलिए उन्होंने जो है उनको ही, गंधर्वों ने जो है वो उन भेड़ों के बच्चों को जो है वो चुरा लिया और स्वर्ग में ले गए। इस प्रकार से 27वें श्लोक तक हम लोग आज श्रवण किए, फिर 28वें श्लोक से अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।